चलिए अब हम लोग जानते हैं हवा कैसे चलती है, हवा कैसे बहती है। तो अगर हम बात करें हवा कैसे बहती है तो हमें सबसे पहले समझना होगा हवा क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैस के अणु है, गैसों के अणु है, यानी गैस, बहुत सारे गैस उपस्थित। अभी गैस के अणुओं का जो समूह है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। यानी सिंपल सा पृथ्वी गैसों से घिरी हुई, पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी जो है गैसों की अणुओं की एक परतों से घिरी हुई है। अब उस गैसों की परतों को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में मिलते क्या है? तो नाइट्रोजन मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं और बहुत सारे गैस मिलते हैं। अब इन सभी गैस के अणु में जब गति होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु में जब गति होता है, क्या होता है? गति। तो हम बोलते हैं कि हवा, उसको क्या नाम दे देते हैं? जब वायुमंडल के गैसों के अणु में होने वाले गति को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? गति से जो होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हवा। अब जरा सोचिए, अगर बोले कि हवा, हमको पता चल गया हवा क्या है, तो वायु एक तरह से गैस ही है। उस गैस के अणु में जब गति हो रहा है, आप लोग गैस तो पढ़े है ना कि गैस के अणुओं के बीच अंतरा अणुकाकर्षण बल क्या होते हैं? कम। गैसों के अणु जो होते हैं, कण जो होते हैं, क्या होते हैं? स्वतंत्र ज्यादा होते हैं, वह ज्यादा गतिशील होते हैं, उनके बीच अंतरा अणु स्थान ज्यादा होता है, रिक्तिका ज्यादा होता है। तो इन कारणों से गैसों के अणु के बीच क्या होने लगते हैं? गति होने लगती है। और जब गति होते हैं तो उसी को नाम देते हैं हम लोग हवा। अब हम लोग को जब हवा पता चल गया तो प्रश्न उठता है कि हवा कैसे बहती है, हवा कैसे चलती है। तो इसके लिए आपको यहाँ देखना होगा और समझना होगा। जैसा कि पता है कि हम लोग के पृथ्वी के सेंटर में, यानी हमारे जो सौर मंडल है उसके सेंटर में कौन है? सूर्य है। अब ये सूर्य की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, कहाँ पड़ती है? हमारी पृथ्वी पे। तो देखिए पृथ्वी पे जब पड़ती है तो कहीं सीधी पड़ती है, कहीं तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पे ही हम लोग का समझ बनाना है, यही सीधी पड़ती है और तिरछी पड़ती है। तो ये कैसे सीधी पड़ने के बाद जो है तिरछी पड़ने के वजह से हवा को चलाते हैं, इसको समझना है। इसके समझने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। और देखिए इधर दिल को थाम के, ये पृथ्वी, ये कौन है? हमारे वायुमंडल। ये हमारा जो ब्लैक में देख रहे हैं ये कौन है? हमारा वायुमंडल में उपस्थित हवा। अब ये वायुमंडल में उपस्थित हवा का थोड़ा सा एक कहानी जानिए। आप लोग देखे हुए घरों में जब खाना पकाते हैं ना, तो खाना पकाते वक्त अगर कभी कोई बर्तन में तसली, डेगची या किसी में पानी गर्म कर देते या कुकर भी देखिए, तो उसकी जब सीटी मारते तो उससे जो भाप निकलते गर्म होते, तो क्या 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 करते हैं? ऊपर की ओर उठते। तो एक नियम है गैसों के कणों के बीच, हवा के कणों के बीच एक नियम ये है कि गर्म हवा जब होती है, गर्म जब होते तो वे ऊपर की ओर भागते। क्योंकि आपको पता होगा कि गर्म हवा जो है हल्की होती है ठंडी हवा से, तो गर्म हवा ऊपर की ओर भागती है और ठंडी हवा, जैसे अब मान लिया जाए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में यहाँ पे पूरा गर्म हवा है। कैसा हवा है? गर्म हवा। अब इसके चारों ओर कैसे हवा मिल रहे हैं? हमारे ठंडी हवा। इधर भी ठंडा हवा है, यहाँ भी ठंडी हवा, यहाँ भी ठंडी हवा, यहाँ भी ठंडी हवा। तो जब ये गर्म हवा यहाँ से जरा सोचिए ऊपर उठेंगे, किधर भाग रहे हैं? ऊपर उठ रहे हैं। तो जब ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जरा सोचिए, खाली हो जाएंगे। तो इस खाली जगह पे तेजी से भरने के लिए ठंडी हवा इधर भागते, इधर तेजी से भागते। जब तेजी से भागते तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए? इसके कणों के बीच गति हो गया ना। तो यहाँ से अब यानी सिंपल यहाँ आप लोग ये समझ बनाइए कि गर्म हवा जो होती है ऊपर उठती है, गति ज्यादा करती है ऊपर, और ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेती है। तो अब जरा सोचिए, हमारे पृथ्वी का पूरा जब भूभाग जो है सब एक जैसे नहीं है, और ये भी पता है कि पृथ्वी की किसी सतह पे अभी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो कभी ये यानी यहाँ अभी दिन है तो कहीं रात है। तो इसके कंडीशन की वजह से हवा बढ़ती है। तो जैसे देखिए, अब यहाँ पे मान ले हमारी पृथ्वी, अब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधी पड़ रही है, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, सीधी पड़ रही तो ये गर्म ज्यादा होंगे कि नहीं? जब ये गर्म होंगे तो यहाँ का वायुमंडल भी क्या होंगे? गर्म होंगे। यानी यहाँ का हवा, वायुमंडल में जो हवा है वो भी कैसा हो जाएंगे? गर्म। जब गर्म होंगे तो इधर जो कौन सा हवा उपस्थित है? ठंडी हवा।
तो ये गर्म हवा ऊपर की ओर इधर भागेंगे, इधर से कौन आएंगे, ठंडी हवा। तब जरा सोचिए, गर्म हवा का जगह लेने कौन आ रहे, ठंडी हवा। तो यहां से इधर ठंडी हवा थी, इधर चले, तो बताओ ये गति हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह की गति को हम लोग बोलते हैं कि हवा चलती है, हवा बहती है। अब बोलेंगे सर तूफान कभी कभी कैसे आ जाता है, तेज कैसे होता है। अभी एक चक्रवात आप लोग नाम सुने कि चक्रवात का बहुत तेज खतरा हम लोग पर मंडरा रहा। तो ये चक्रवात को हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी आप लोग हवा को समझ पाए कि देखिए सिंपल समझ, एकदम आसान शब्दों में समझिए कि सूरज की गर्मी से हमारी पृथ्वी की परतें, जहां पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती वहां गर्म हो जाती, जिसके वजह उसके ठीक ऊपर वाला हवा भी क्या हो जाती, गर्म हो जाती, और गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती। तो ठंडी हवा उधर से चल के उसकी ओर बढ़ने लगती। जैसे गर्म यहाँ से हवा हुआ तो गर्म हवा हुआ तो ऊपर की ओर उठने लगी, जब ऊपर की ओर उठने लगी तो ठंडी हवा उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। तो यही तो हो गया हवा का बहना। तो हम लोग बहा दिए हवा को।